आकाशदीप मुनि जी, आपसे शुरुआत करता हूं और पहला सवाल ये छोड़ दीजिए, आपको लग रहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है, तो अन्ना हजारे को तो कोई साजिश नहीं होगी ना, उनको कोई विद्वेष तो नहीं होगा अरविंद केजरीवाल से। वो आज ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो गए कि भाई मुझे इस गिरफ्तारी का कोई दुख नहीं है, मैं तो मना करता रहा कि एक्साइज पॉलिसी मत बनाओ। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चढ़ गया था ये कि बनाना है, करना है इसे। देखिए राकेश जी, बाकी जो बातें आपने कही दिमाग में चढ़ गया था वो सब आपने खुद से ऐड किया है, वो अन्ना हजारे ने नहीं बोला था। ठीक है, तो काइंडली अपने से कुछ मत ऐड करिए, मैं भी फैक्चुअली बातें करूंगा। अच्छा। आज कि कल ईडी के जो लॉयर हैं राजू साहब, जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी ना अरविंद केजरीवाल एक्साइज मामले में आरोपी नहीं है, ये उन्होंने कोर्ट में कहा, उसकी प्रोसीडिंग्स में है। फिर रात को जाके उन्होंने अरेस्ट कर लिया, चलो अरेस्ट कर लिया, पर क्या ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, क्या ये सही है? जब हम फैक्चुअली देखते हैं तथ्य के आधार पे, तब ये सिलेक्टिव दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ना कि वो इम्पार्शियल नहीं है, वो किसी शख्स बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये ऐसा दिखता है कि ना कि आप देखिए, कोर्ट कहती है कि ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी प्रॉफिट बनाया गया है, वो आज राजू जी कहते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाज नॉट ओनली 100 करोड़ ब्राइब बट आल्सो द प्रॉफिट्स मेड बाय ब्राइब पेयर्स। जो भी ब्राइब पेयर्स ने प्रॉफिट्स बनाए हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ठीक है, मतलब न कि वो घोटाले का पैसा है, चलो इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने एज एन एक्यूज पिनाकी शरद चंद्र रेड्डी को, जो औरोबिंदो फार्मा के ओनर हैं, उनको अक्यूज बनाया। शरद चंद्र रेड्डी ने 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया अरेस्ट के बाद। ना रुकिए, इंटरप्ट मत करिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी क्रोनोलॉजी बताऊंगा। आज 10 नवंबर को रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है ईडी के द्वारा। 15 नवंबर को वो भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू देते हैं। फिर 1 जून को उनको अप्रूवर बना दिया जाता है। अप्रूवर मतलब में कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और गुनहगार के क्राइम आकाशदीप मुनि जी, आप जो इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आपको लग रहा है ये बॉन्ड में घपला उपला है, तो जाइए कोर्ट में भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जाइए कोर्ट में, और अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में निर्दोष हैं तो 9 संबंध पर क्यों नहीं गए? आपने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं फॉर्म की? कल कोर्ट ने आपको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया कि आप जाइए, हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी? अन्ना हजारे ने क्या कहा, आप उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं अगर बेईमान हो गया तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता है। आज उन्हीं पर गंभीर आरोप हैं। वो ये कहते थे ताल ठोकर शीला दीक्षित का नाम लेकर, सोनिया गांधी का नाम लेकर जांच करा दीजिए, उठाकर पकड़ के इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करिए, लेकिन आज उनसे पूछताछ ना हो उसके लिए हरतकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए पांडे जी, मैं इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ, इंटेलेक्चुअल बातें ही कर सकता हूँ। मैं आपको 2-3 फैक्ट्स और बताना चाहूंगा कि ना कि अन्ना हजारे वकील नहीं है, उनको एक्साइज मामले का कोई जानकारी नहीं है। नहीं आकाशदीप, आप यहाँ पर सभी इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, अकेले आप इंटेलेक्चुअल नहीं बैठे हैं। मैं भी उतना ही हूँ, आप भी उतना ही है, शिवम त्यागी भी उतना ही है, संजय भी उतना ही इंटेलेक्चुअल है, अवधेश जी भी उतने ही इंटेलेक्चुअल है। तो फैक्चुअली बात करिए ना, तो बाकी यहाँ पर कोई सड़क छाप नहीं बैठा हुआ है। तो फैक्चुअली बात करिए। तो मैंने क्या फैक्ट वाला क्या बात कही? क्या अरविंद केजरीवाल ने ये सारी बातें नहीं कही जो मैंने कोट किया है? मैं आपको काउंटर करता हूँ। कल आपने बोला कि ना कि कोर्ट ने उनको उनकी जो अर्जी है वो खारिज कर दी। गलत, उन्होंने अर्जी खारिज नहीं की, उन्होंने तारीख दी है 22 अप्रैल की तारीख। मैंने ये नहीं कहा खारिज की। अरे सुनिए आकाशदीप, यही आप फैक्चुअल बातें नहीं करते हैं, यही इंटेलेक्चुअल बातें आप नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि खारिज कर दी, मैंने कहा प्रोटेक्शन नहीं दिया गिरफ्तारी से। मैंने ये कहा खारिज करने की बात मैंने नहीं कही। तो सर इंटेलेक्चुअल बात ये करनी होती है कि किसी को मिसकोट नहीं किया जाता है। चलिए आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं कोई पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूं। आपने कहा था कि इंटेलेक्चुअल डिबेट करता हूं, तो इंटेलेक्चुअल यही होता है कि किसी को मिसकोट मत करिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि खारिज किया, मैंने कहा गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दिया, खारिज करने की बात मैंने नहीं कही है। चलिए शिवम त्यागी ने कहा कि ना कि अरविंद केजरीवाल के समन्स पे जो उन्होंने अर्जी दी उस पर रिप्लाई दे। क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? रिप्लाई देने से पहले उन्होंने अरेस्ट क्यों किया जब मामला सब जुडिस है? सोचिए थोड़ा सा कि क्यों सब जुडिस मामले पे अरेस्ट किया जाता है। अरे और तो आज कोर्ट में फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं भाई। आप मेरे कल, अच्छा चलिए शिवम त्यागी,
शिवम त्यागी ये कल इसीलिए तो कोर्ट गए थे ना कि भाई हमको प्रोटेक्शन दे दीजिए, हम पेश हो जाएंगे, हम पर कार्रवाई ना हो। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस से ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन तो नहीं मिला ना जिसके लिए गए थे। बल्कि अलबत्ता पूछ लिया गया था कि भाई आप बैक टू बैक सम्मन क्यों दे रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर लेते, ये तो कोर्ट की ओर से पूछ लिया गया। शिवम त्यागी, मैं कल के कोर्ट का रिमार्क पढ़ देता हूं। कोर्ट कहता है, वी हैव हर्ड बोथ द साइड्स, हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू पास एनी ऑर्डर। अ डिवीजन बेंच कॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस सुरेश कुमार कैत एंड जस्टिस मनोज जैन मींस दोनों तरफों को, दोनों साइड्स को सुनने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम कोई भी ऑर्डर इस समय इस स्थिति में नहीं दे सकते हैं, तो जो चीजें हैं उनको प्रोसीड किया जाए। खैर इंपॉर्टेंटली ये तो एक चीज हो गई, तो प्रोटेक्शन मिली नहीं तभी ईडी उसको उनको उठाकर ले गई है। अब इसके आगे अभी जो फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, एएसजी ने कहा है कि देयर इज अ कंक्रीट एविडेंस टू शो देयर इज अ स्कैम एंड फ्रॉड, द एक्साइज पॉलिसी वाज चेंज्ड टू फंड गोवा इलेक्शंस फॉर आप। इसको छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है मनीष सिसोदिया कुछ दिन पहले बेल लेकर आए थे, बेल के लिए गए थे जो रिजेक्ट हुई, उसमें टिप्पणी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ने क्या दिया है। Secondly, it has been submitted by the DOE that AAP has a trust and a person under Section 2, subsection A S of PML Act, being jurisdict person, it acts through natural persons. The assertion made is that a portion of proceeds of crime were used for purpose of the artificial judicial person to fund the elections in Goa। और 10 सेकेंड और दे दीजिएगा, इसमें एक और पैरा है, पैरा नंबर 12, और ये कहता है कि there is an assertion and the Department of Excise has relied on the evidence and material that is a portion thereof that 45 crore rupees was transferred through Hawala for the Goa elections and used by AAP। मतलब 100 करोड़ रुपया जो उठाया गया था, जो लिकर स्कैम से लिया गया था, उसको गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 45 करोड़ रुपया हवाला के तहत गया। और ये सारी डिटेलिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज ऑलरेडी जब मनीष सिसोदिया की बेल अपोज हुई थी उसमें सब कुछ कोर्ट में दे चुका है, और ये उसका जो बेल रिजेक्शन हुआ है उस ऑर्डर में है ये सारी चीजें। कृपया करके इस देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हालात ये है कि बिल्कुल सही बात है, कॉर्पोरेट